हेलो एवरीवन। साथियों नमस्कार। माई सेल्फ विजय सिंह और वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टच विजय सिंह में। साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ज़बरदस्त बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी का। इस अपॉर्चुनिटी से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। दोस्त चलते हैं, करते हैं सिस्टम को स्टार्ट और समझते हैं इस अपॉर्चुनिटी को कि क्या है ये अपॉर्चुनिटी और किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी काम करती है, और अगर हम इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं तो कैसे हम यहाँ से अपनी लाइफ जी सकते हैं। दोस्त, महंगाई की हलचल वाले इस दौर के ज़माने में ना एक बिजनेस, अगर एक अच्छा बिजनेस आपको मिल जाए ना तो यार कहीं ना आप भी ना मेरी तरह पैसा कमा लोगे। तो दोस्त, यहाँ पर एक होती है ज़रूरतें ज़िंदगी। यार ज़रूरतें ज़िंदगी क्या होती है? मान लीजिए मान लीजिए आपको बुखार आया, यानी कि बीमार हुए, आपकी हेल्थ खराब हुई, तो डियर आप कहाँ जाओगे? डायरेक्ट क्या करोगे? मेडिसिन, है ना, मेडिसिन ले लोगे। तो यार ये क्या हुई? जिंदगी। क्या हुई ये? जरूरतें जिंदगी। दूसरा होता है, एक होती है ख्वाहिशों की जिंदगी, जहां पर हमारे ख्वाहिशों की ख्वाहिशात भी पूरी हो, हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो और हर ख्वाहिशें भी पूरी हो। तो दोस्त, ख्वाहिशों की ख्वाहिशात पूरी कहाँ से होती है? वो होती है एक बिजनेस से। और ये बिजनेस मैं आप सबके लिए शेयर करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस होगा। तो दोस्त, ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम ज़रूरतें ज़िंदगी ही जिएंगे तो हमारी ओनली वन ज़रूरत ही पूरी होगी। और ये कहाँ से ज़रूरत पूरी होती है और कहाँ से हमारी ख्वाहिशें पूरी कैसे होती है, चलिए इसके बारे में हम जानेंगे, पूरी चीज़ें को समझेंगे, है ना। और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। हम तो यहाँ से चलते हैं। दोस्त, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस ज़माने में बहुत सारे लोग इस ज़माने में करते क्या है यार डियर? जॉब करते हैं। जॉब में क्या होता है? एक ज़रूरत ही पूरी हो सकती है दोस्त, सपने पूरे नहीं होंगे। अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब में ज़रूरतें पूरी होती है दोस्त, सपने पूरे नहीं होते। अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। चलिए हम आगे और जानते हैं। दोस्त, जब हम जॉब करने जाते हैं तो उसमें क्या है ना, हमें कुछ टास्क दे दिए जाते हैं। मान लीजिए पुलिस की जॉब है, या फिर कोई अदर जॉब है, आर्मी की जॉब है, या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब है। तो यार क्या होता है, जॉब में हमें टास्क दे दी जाती, पुलिस की जॉब में हमें दे दिया जाता है कि भाई आपको आज के दिन में आपके 8 घंटे की ड्यूटी के अंदर ये वर्क आपको करना है। आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर आपको आज यातायात का जो नियमों के जो उल्लंघन करता है, आपको बिठा दिया कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो कि भाई यहाँ पर जो भी पर्सन यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो इसको आपको हैंडल करना है। तो दोस्त, वो टास्क हो गई। वो वहाँ पे बैठेंगे, पुलिस की ड्यूटी निभाएंगे और उस टास्क को निभाएंगे। और एक होता है आर्मी को भी जहाँ पे भेज दिया कि भाई वहाँ पे आपको रहना है। दोस्त, उनको तमाम चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे उनको खड़ा रहना पड़ेगा। साथ ही एक होता है प्राइवेट सेक्टर में। दोस्त, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करने जाते हैं तो यार आपको पता होगा हम काम करते हैं। काम कितना करते हैं आपको पता ही होगा। हम 5,000 रुपये का, मिनिमम 5,000 रुपये का काम करेंगे, तब जाके हमें जिसके अंडर में हम काम करने जा रहे हैं, जिस कंपनी के अंडर में हम काम करने जा रहे हैं, तब जाके वो कंपनी हमें 1,000 से 1,200 रुपये 800 रुपये की सैलरी देगी। दोस्त, 1,000 1,200 रुपये हर किसी के लिए नसीब में नहीं होते हैं। ओनली वन 500 से 600 रुपये की सैलरी देती है। लेकिन अगर आपको अच्छी एजुकेशन है आपके पास, तो आपको 1,000 1,200 रुपये पर डे का वो दे सकती है कोई ना कोई कंपनी। चलते हैं आगे, चलते हैं। दोस्त, आपको क्या करना है यार, आप उनमें मत जाइए। किन में आपको जाना है? किन लोगों के अंदर? आप 90-95% लोग जो काम कर रहे हैं ना, उन उस वो काम आप मत करिए। आप वो काम करिए जो 5% लोग इस दुनिया के अंदर 5% लोग कर रहे हैं। वो कौन है? बड़े बड़े मेंबर्स, जिनके पास अच्छा नेटवर्क है, अच्छा पैसा है। तो वो क्या कर रहे हैं दोस्त? वो कर रहे हैं एक बिजनेस।
तो यहाँ पर ये साइड में जो लोग हैं इनकी तरह आपको नहीं बनना, ये आपको 5% लोगों में आना है। तो वो कौन है? ये ग्रीन, सॉरी ये ब्लू कलर में जो मेंबर पार्टनर दिख रहा है, ये मेंबर दिख रहा है आपको इसमें शामिल होना है। इसमें नहीं होना जो साइडों में खड़े हैं। साइड में जो खड़े हैं वो शायद सर जॉब करने वाले हैं, वो बिजनेसमैन नहीं है। तो आपको बिजनेसमैन बनना है, तो बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। चलिए अलग क्या करना है आगे हम जानेंगे। दोस्त अंबानी अडानी तो उनके पास तो पैसे है, कुछ भी वो बिजनेस खोल देंगे और कुछ भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करके डाल देंगे, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा कम है। हम अगर छोटी सी दुकान भी खोलते हैं तो वहां पर लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है, साथ ही उस दुकान में हमें प्रोडक्ट रखना पड़ता है। अगर क्या पता उस दुकान के अंदर प्रोडक्ट सेल होगा नहीं होगा, बिजनेस का सही पूरी तरीके का हमारे पास में है नहीं, तो यार क्या होता है वहां पे एक दिक्कत पैदा हो जाती है। तो साथियों मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए एक जबरदस्त बिजनेस फॉर्मूला। दोस्त मैं जिस सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं वो सिस्टम का नाम है फोर्साज, और जो सिस्टम हमारा काम कर रहा है वो कर रहा है बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे, वो है BUSD। जो बाइनेंस का अपना खुद का डॉलर है, जिसको न्यूयॉर्क गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल भी मिला हुआ है। तो अगर आपको फोर्सेज के साथ में बहुत सारे लोग बताते हैं कि सक्सेस, दोस्त फोर्सेज के साथ में सक्सेस इसलिए लोग जल्दी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके द्वारा किए हुए काम का, आपकी टीम के द्वारा किए हुए काम का, आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन किन्हीं के भी द्वारा किए हुए काम का पैसा 100% पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसी का कारण यहाँ पर लोग जल्दी ही बड़ा पैसा बना जाते हैं, जल्दी बड़ा पैसा कमा लेते हैं। चलते हैं आगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमें सक्सेस फोर्सेज BUSD के अंदर जरूर जल्दी ही मिल जाती है। दूसरी बात, अगर हम ये बिजनेस बहुत छोटे से अमाउंट के साथ में हमारा स्टार्ट भी हो जाता है। अगर हम कहीं पे भी एक बड़ा बिजनेस करेंगे तो दोस्त, कहीं पे भी छोटा बिजनेस करेंगे तो छोटे से छोटा, अगर किसी दुकान के अंदर शहर के अंदर अगर हम जाके करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इतना इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता। चलिए आगे जानते हैं। दोस्त जॉब के हालात क्या है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर कुछ चीज़ दोस्त यहाँ पर दिख रहा है, और थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त। यहाँ पर ये दिख रहा है ना, यहाँ पर ये एक मेंबर खड़ा है, इनके हाथों में देख लीजिए, सबके हाथों में ये आगे ये पेन डायरी रखी हुई है। दोस्त ये क्यों आए यहाँ पे? ये जॉब के लिए आए। किसके लिए आए? जॉब के लिए। मैं थोड़ा सा नीचे में और भी कुछ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए दोस्त। जॉब रिक्वायरमेंट टू बी हिल्ड ऑन 23 सितंबर इन विशाखापट्टनम, 1670 वैकेंसी अवेलेबल। दोस्त 1670 वैकेंसी के लिए ना लोगों ने स्टेडियम भर दिया। क्या? 1670 वैकेंसी के लिए लोगों ने स्टेडियम भर दिया। यार कहाँ नसीब में है, किसके नसीब में जॉब है? अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए, यहाँ पर आप इसको जूम करके देखते हैं तो देख लीजिए, ये क्या पता कहाँ से चील पील का कापड़ा इकट्ठा हो गया। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर भी आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हो बिजनेस को। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा और बता देता हूँ। बिजनेस नौकरी के बारे में ही है ये भी, है ना, ये भी टॉपिक थोड़ा सा नौकरी के बारे में ही है। हाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर ने दी परीक्षा। यार चपरासी, एक चपरासी की नौकरी के लिए 1400 इंजीनियर परीक्षा दे सकते हैं। यार मेरे तो भाई इंजीनियर नहीं हूँ, या आप भी इंजीनियर नहीं होंगे, तो यार अगर 1400 चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर परीक्षा दे रहे हैं तो यार हमारा और आपका नंबर कहाँ से आएगा जॉब में? दोस्त कभी नहीं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा है। ये देख लीजिए यहाँ पर 14,000 पोस्ट ग्रेजुएशन किया आवेदन, 14,000 पोस्ट ग्रेजुएशन ने किया आवेदन। दोस्त यार यहाँ पे नसीब में हमारे नौकरी, तो नौकरी के पीछे छोड़ दो दोस्त, अपने बिजनेस को संभल जाओ। अब मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ दोस्त, उस बिजनेस का नाम है फोर्साज। फोर्साज को जब मैंने गूगल मैप पे जाके सर्च किया तो दोस्त फोर्साज आपको इसलिए कर लेना है, क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम चल रहा है, फोर्साज वर्ल्ड वाइड चल रहा है। देख लीजिए दोस्तों, मैंने फोर्साज गूगल में लिखा और ये देख लीजिए कितने लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड। यार हर देश के अंदर 200, दुनिया की 205 JDP के अंदर, यानी कि 205 कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, तो सभी कंट्रीज के अंदर फोर्साज हमारा रन कर रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आपको बात आती है दोस्त, व्हाट इज फोर्साज, कि फोर्साज यार क्या है और फोर्साज हमें क्यों करना चाहिए, कि फोर्साज क्या है। तो मैं आपको बताऊं दोस्त, फोर्साज
कोई कंपनी नहीं है। साथ ही अगर कोई कंपनी नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई एमडी सीएमडी भी नहीं होगा, तो फोर्साज के अंदर कोई एमडी सीएमडी नहीं है। साथ ही यहाँ पर कोई ओनर भी नहीं है, साथ ही यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा, साथ ही यहाँ पर कोई क्लोजिंग का झंझट आपको नहीं है, कोई एडमिन नहीं है ना। और साथ ही मैं सबसे बड़ी बात करूँ, मैंने पहले ही बता दिया था कि यार यहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपके द्वारा किए हुए काम का, आपकी टीम, आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन, कहीं किसी के भी द्वारा किए हुए काम का पैसा 100% यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। साथ ही सबसे बड़ी बात दोस्त, आज दिन तक आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर काम किया होगा, तो वो प्रोजेक्ट होते हैं सेंट्रलाइज। क्या वो प्रोजेक्ट होते हैं सेंट्रलाइज। और सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि वो प्रोजेक्ट कभी भी वो बंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ओनर होता है। तो यहाँ पर फोर्साज डिसेंट्रलाइज है। क्या है? फोर्साज डिसेंट्रलाइज है, जो ना तो आपको ये सिस्टम कभी एडिट होगा, ना कभी ये बंद होगा, ना कभी कोई इसको चेंज कर सकता है, ना इसको कोई हैक कर सकता है। अब चलते हैं इनकम की मैं बात करूँ तो फोर्साज इनकम कितनी तरीके से दे रहा है यार, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फोर्साज में इनकम आपको, अपलाइन आपका काम कर रहा है तो आपको इनकम आएगी, अपलाइन का अपलाइन काम कर रहा है तो आपको इनकम आने वाली, आपकी डाउनलाइन टीमें काम करेगी तो आपको इनकम आने वाली, आपकी क्रॉस लाइन टीमें काम करेगी तो आपको इनकम आने वाली है, और साथ ही आपके सेल्फ के काम करने से। अब यहाँ पर आता है एक छोटा सा कि इट्स डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम। दोस्त फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये वर्क करता है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, है ना। मैंने बताया फोर्साज। अब फोर्साज कोई कंपनी नहीं है तो फोर्साज है क्या यार? क्या फोर्साज कोई कंपनी नहीं है तो फोर्साज है क्या? चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखो, फोर्साज कोई कंपनी नहीं है तो फोर्साज क्या है? फोर्साज डिजिटल प्रोजेक्ट है। क्या है? फोर्साज डिजिटल प्रोजेक्ट है। फोर्साज के अंदर कोई एमडी सीएमडी नहीं है। तो कितने सिक्योर हो आप? यहाँ पर एकदम मैं मानूं तो ये बिल्कुल ही 100% रिस्क फ्री बिजनेस है। क्या दोस्त? बिल्कुल ही रिस्क फ्री बिजनेस है। साथ ही हम चलते हैं यहाँ पर नो प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट नहीं है, कोर्स नहीं है, तो यार क्या होगा? इंस्टेंट पे आउट इंस्टेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मंथली संडे मंडे या फिर वीकली का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका काम, आपने अभी काम किया, आपने का पेमेंट, आपका आईडी डन हुआ, अभी का भी आपका पेमेंट इधर डन हो गया पलक झपकते ही। चलिए, कोई सेलिंग नहीं है दोस्त। फोर्सेज के अंदर आपको कुछ सेल नहीं करना। क्या? सेलिंग भी आपको नहीं करनी। तो यहाँ पर सेलिंग नहीं है तो है क्या यार? फोर्सेज 100% लर्न एंड अर्न प्लेटफॉर्म है। क्या है? लर्न एंड अर्न प्लेटफॉर्म है। अब पांचवी बात आ जाती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फोर्सेज में ट्रेडिंग होगा। यार नो, फोर्सेज में कोई ट्रेडिंग भी नहीं है। तो फोर्सेज सेफ एंड सिक्योर है, 100% सेफ एंड सिक्योर। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हमें रिस्क होता है यार, ट्रेडिंग करेंगे लॉस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वो भी नहीं है, ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। नो रीपर्चेजिंग लेग मेंटेनेंस। अगर जब नो रीपर्चेजिंग और लेग मेंटेनेंस नहीं है तो यहाँ पर क्या है? 100% डिस्ट्रीब्यूट होना ही है ना यार, 100% डिस्ट्रीब्यूट होना ही है। कोई यहाँ पर दोस्तों मैं अगली बात करूं तो नो बाइनरी। क्या? नो बाइनरी। अगर बाइनरी नहीं है तो दोस्त यहाँ पर क्या है? फुल्ली एक्टिव, 100% एक्टिव, साथ ही पैसिव। एक्टिव और पैसिव इनकम है आपको काम करते हैं, आप काम करते हैं फोर्सेज के अंदर तो 100% आपको एक्टिव पैसिव इनकम यहाँ पर मिलने वाली है। फोर्सेज इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम, 100% ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म। दोस्त फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, फोर्सेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये सिस्टम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करता है, और ये सिस्टम 100% ट्रस्टेबल है। चलते हैं आगे, चलते हैं। यहाँ पे आया कि यार फोर्सेज क्या है? नो कंपनी, नो ओनर, नो एमडी सीएमडी, नो ऑफिस, नो एडमिन, नो क्लोजिंग, नो बैंक अकाउंट। ना ही फोर्सेज का खुद का कोई बैंक अकाउंट है, 100% पे आउट है। फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे रन करता है। क्या दोस्त? फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे ये रन करता है। बाइनेंस को आप खुद जानते हैं, वर्ल्ड का जाना माना 1 नंबर एक्सचेंजर है बाइनेंस को, अगर आप जानते हैं तो उसके ब्लॉकचेन पे ये रन करता है। चलते हैं अब यार, ब्लॉकचेन क्या है?
मैं आपको बताऊं, एक डिजिटल डेटाबेस और लेजर है। ब्लॉकचेन क्या है? एक डेटाबेस डिजिटल लेजर है जो दैट इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द नीड्स ऑफ ए पीयर टू पीयर। अगर ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी सिस्टम, ब्लॉकचेन में क्या होता है, कोई भी सिस्टम एक बार डलने के बाद उसमें पीयर टू पीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नेटवर्क है ना, पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये 100% है ना, यानी कि ये डिजिटल डेटाबेस सिस्टम है। और लीजर डेट इज डिस्ट्रीब्यूट, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये पीयर टू पीयर, यहाँ पर आपको पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ आपको। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपया भेजा या 500 रुपये मैं आपको सेल कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। अगर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ 500 रुपया, तो उसको क्या करेंगे आप? कहाँ पे मैं सेंड करूँगा? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कहीं पे भी दूंगा ना आपको। तो यार उस पैसे को कौन कौन देख रहा है? उस पैसे को कौन कौन आदमी देख रहा है? कितने लोगों को पता है कि वो पैसा इन भाई ने सेंड किया है? तो यार आप देख सकते हैं, ओनली वन, कितने लोगों को पता होगा? ओनली वन, 3 से 4 लोगों को। वो कौन कौन होंगे? एक तो मैंने सेंड किया है 500 रुपया आपको, तो मेरे को पता है। दूसरा, एक बैंक को पता है। तीसरा, आपको पता है। और चौथा, जिस ऐप के जरिए मैंने सेंड किया है, मैंने फोन पे के जरिए सेंड किया है, तो फोन पे में भी वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आती है, तो फोन पे के कस्टमरों को भी वो पता लगता है कि भाई इन्होंने इनको 500 रुपया सेंड किया है। और और जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर मैं सेंड कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। साथ ही थर्ड पार्टी आपके बीच में, हमारे बीच में कोई नहीं आएगी। आप, मैं पैसा आपको दूंगा, आप मुझे दे सकते हैं। पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन। तो दोस्त ये समझ में आ गया होगा आपको कि फोन पे एग्जांपल मैंने दे दिया है। और अब चलते हैं यार, ब्लॉकचेन क्या है। दोस्त आपको बताऊं ब्लॉकचेन की सीधी सिंपल परिभाषा। ब्लॉकचेन क्या है दोस्त? आप जब ये वीडियो देखने आए, अभी अपन ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने भी ये वीडियो क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद इसको डेटा इंटरनेट पे मैंने डाला। अब इसको, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक डिवाइस का यूज कर रहे हैं। और डिवाइस का यूज करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं? इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। जब इस डिवाइस के अंदर इंटरनेट चल रहा है ना, क्या इस डिवाइस के अंदर इंटरनेट चल रहा है, तो ये डिवाइस क्या कर रही है? एनर्जी रेड्यूस कर रही है। क्या कर रही है? एनर्जी रेड्यूस कर रही है। और जब डिवाइस एनर्जी रेड्यूस करती है ना, तो उसके क्या बन जाते हैं? उसके बन जाते हैं कुछ ब्लॉक। क्या? उसके बन जाते हैं कुछ ब्लॉक। और उन्हीं ब्लॉक, इसी चीज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये ब्लॉक जब बन जाते हैं तो इनके अंदर क्या है? कोडिंग हो जाती है, कुछ कोडिंग की जाती है। कोडिंग आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, और कोई और भी कर सकता है। अगर इन ब्लॉकचेन के अंदर, इन ब्लॉकों के अंदर एक बार कोडिंग हो गई ना दोस्त, तो वो कोडिंग ना तो एडिटेबल रहती है, ना वो डिलीटेबल रहती है, ना वो चेंजेबल रहती है, ना उसको कोई हैक कर सकता। तो जैसे मान लीजिए मैं बताऊं अभी आपको इसमें कोडिंग कैसे होती है। मान लीजिए यहाँ पर एक बंदा आया, ये आया, इसने क्या किया? इसको जोड़ा। यस दोस्त, इसने क्या किया? इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। इधर ये आया, इसने इसको जोड़ दिया, इधर से इसको जोड़ दिया, है ना, इसको यहाँ पर इसको जोड़ दिया। तो ये क्या किया? ये कोडिंग हो गई। ये ब्लॉकचेन का एग्जाम्पल है ना। सिंपल सी भाषा में बता दूं, अगर हम जब डिवाइस चलाते हैं, जब डिवाइस के अंदर इंटरनेट चलाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? डिवाइस एनर्जी रेड्यूस करती है। और उस एनर्जी रेड्यूस करने से, उसके एनर्जी रेड्यूस करने से क्या होता है? कुछ ब्लॉक बनते हैं, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और उस ब्लॉकों के अंदर कुछ कोडिंग कर दी जाती है, तो वो ब्लॉक बिल्कुल ही फिट हो जाते हैं। वो कभी एडिट, डिलीट या चेंज नहीं हो पाते हैं, है ना। यानी कि एक दूसरे वायर, यानी कि एक दूसरे वायर से एक दूसरी, है ना, यहाँ पर तरंगे से तरंगे जुड़ जाती है। अब एक तरंग, इस ब्लॉकचेन को खात्मा करना, इस ब्लॉकचेन का खात्मा करना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं दोस्त, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अगर इसको खत्म करना है तो पहले आपको इंटरनेट खत्म करना पड़ेगा। और ये है नहीं, ये मुश्किल है कि इंटरनेट, जब मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो, आपके मोबाइल में जब नेटवर्क आ रहा है, यार आपके पास में किसी नेटवर्क से, किसी टावर से एक नेटवर्क आ रहा है। जब एक नेटवर्क से, आपके टावर से आपके पास मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है, अगर उस टावर को बंद कर दे, उस टावर को बंद कर दे, तो क्या आपने देखा कभी? क्या आपके मोबाइल के नेटवर्क कट जाते हैं? मेरे दोस्त, आपका मोबाइल दूसरी जगह से नेटवर्क पकड़ लेता है, दूसरे टावर से नेटवर्क पकड़ लेता है। तो दोस्त ये सिस्टम चलता है इंटरनेट पे। अगर इंडिया के अंदर इंटरनेट बंद भी हो जाता है, तो दोस्त इंटरनेट दूसरे देशों के अंदर चल रहा है। ब्लॉकचेन आपका दूसरे देशों के इंटरनेट से चलेगा,
तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही सावधानी तरीके संपूर्ण पूरा इजीली से सिंपल वे में ये समझ में आ गया होगा कि ब्लॉकचेन क्या होता है, इसलिए ये एडिटेबल नहीं है बिल्कुल भी। चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अब दोस्त आपको बताऊं कि सेंट्रलाइज वर्सेज डिसेंट्रलाइज, क्या सेंट्रलाइज वर्सेज डिसेंट्रलाइज या डिफरेंट क्या होता है इनमें। हम बहुत सारी कंपनी में हमने काम किया सेंट्रलाइज के अंदर, लेकिन आज हम देखेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का डिफरेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सेंट्रलाइज में होता क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये दो, इस एक मेम और एक सर है। क्या है ये, एक मेम और एक सर है। तो अब इन्होंने क्या किया है ना, ये दो, ये देख लीजिए इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने है ना, एक सर और एक मेम है ये दोनों, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनको जोड़ा, इन्होंने क्या किया, इनको भी जोड़ दिया, इनको भी जोड़ दिया, इनको भी जोड़ दिया। हाँ, इन्होंने जोड़ तो दिया, लेकिन अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं इन्होंने इन सभी चारों लोगों को जोड़ दिया, लेकिन इनको जोड़ तो दिया, लेकिन अब क्या हुआ, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये चारों, ये सभी लोग काम करेंगे, तो उनका पूरा कमांड किनके हाथ में है, इनके हाथ में। ये जब चाहे इनकी आईडी को ब्लॉक कर देंगे, जब चाहे इनकी आईडी को टर्मिनेट कर देंगे, जब चाहे इनकी आईडी को डिलीट कर देंगे, जब चाहे इनकी आईडी को एडिट कर देंगे। इन सर और मैम के हाथ में ये पूरा पावर है कि ये इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इनकी आईडी के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। इनको जैसे चाहे, इनको जो टर्म कंडीशन देना चाहे दे सकते हैं, इनके हाथ में होता है। अब डिसेंट्रलाइज को हमें क्यों करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज क्या है ना सिस्टम दोस्तों, कभी किसी के हाथ में नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज कभी किसी के हाथ में नहीं होता। ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज होने के बाद में ये किस तरह से काम करता है, मान लीजिए यहाँ पर ये बंदा आया, इसने क्या किया, इसको जोड़ा, इसने इसको जोड़ा, इसने इसको जोड़ा, इसने इसको जोड़ दिया, इसने इसको जोड़ दिया, इसने इसको जोड़ दिया, और यहाँ पे इसने इसको जोड़ दिया। यहाँ पर मतलब एक आदमी ने किसी को नहीं जोड़ा, यहाँ पर सब उल्टे फुल्टे जुड़ गए, जबकि कंपनी के अंदर इन्हीं दो आदमियों ने सबको जोड़ा। क्या, कंपनी के अंदर इन्हीं दो आदमियों ने सबको जोड़ा, लेकिन ब्लॉकचेन में के अंदर यहाँ पर सब, ये भी एमडी है तो ये भी एमडी है, ये भी एमडी के रूप में काम करेगा, ये सब के सब एमडी के रूप में काम करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आप इनका देख सकते हैं कि ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो आपने देख लिया दोस्त सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में डिफरेंट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि भाई सेंट्रलाइज में किसी भी दो आदमी की कमांड, किसी है ना, सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर कमांड एक आदमी के हाथ में होती है, जबकि डिसेंट्रलाइज के अंदर कोई किसी आदमी के अंदर कोई कमांड नहीं होती। यहाँ पे आपको लग रहा है कोई एमडी है, यहाँ पे तो आपको लग रहा है ये दोनों बीच में बैठे हैं, ये सर और मैम दोनों बीच में बैठे हैं, यहाँ पर आपको लग रहा है क्या कोई एमडी है, दोस्त नहीं। यहाँ पर बराबर अधिकार है, इसको भी बराबर अधिकार है, इसको भी बराबर अधिकार है, इसको भी बराबर, सबको बराबर अधिकार है। तो चलते हैं अब हम आगे दोस्त, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही है, और है ना, बताया ही है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो सेंट्रलाइज के अंदर यहाँ पर आपने देखा एक आदमी का, क्या दोस्त, एक आदमी के हाथ में पूरी कमांड होती है, इन्होंने इनको जोड़ दिया, इन्होंने इनको जोड़ दिया। जबकि डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर एक जाल बिछ जाता है, क्या, एक जाल बिछ जाता है, ये जाल बिछ गया इनको, देख लीजिए यहाँ पर ये भाई ने इनको जोड़ा, इन्होंने इनको भी जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, यानी कि एक बीच के अंदर कोई किसी एक आदमी ने इनको नहीं जोड़ा, इनको सब आदमी ने अलग 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 तरीके से अलग अलग ढंग से जोड़ दिया। चलते हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्त। अब एक चीज बताऊं आपको, यहां पर देख लीजिए, आप पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पर दोस्त, ब्लॉकचेन तकनीक पर चलेगा थाना, क्यूआर कोड से होगी शिकायत दर्ज। यार गवर्नमेंट खुद डिसीजन लेने लग गई है, गवर्नमेंट ने खुद ने ये बाहर ये कर दिया है कि अब ब्लॉकचेन के बिना लोग नहीं मानेंगे। मान लीजिए इसमें क्या होता है, अभी मान लीजिए आपने एफआईआर कराई किसके प्रति, तो यार क्या होता, 3 दिन वो एफआईआर थाने के अंदर रहेगी, चौथे दिन वो एफआईआर डिलीट हो जाएगी, फाड़ देंगे उसको थाने वाले। लेकिन अब क्या होगा, ब्लॉकचेन तकनीक पर चलेगा थाना, क्यूआर कोड से होगी दर्ज शिकायत।
यार अगर शिकायत क्यूआर कोड से दर्ज हो रही है तो अब यहाँ पर इसका क्या मीनिंग निकल के आता है, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि क्यूआर कोड से ब्लॉकचेन में शिकायत दर्ज होगी तो वो वहाँ पर एडिट डिलीट नहीं हो सकती, वो लाइव रहेगी ही। पता पहले ही चल जाएगा कि किसके नाम से क्या शिकायत दर्ज हुई है, कितने नाम हैं, लेकिन आज दिन तक हमें पता ही नहीं चलता है किसके नाम से शिकायत दर्ज हुई है, किस किस के नाम है। पुलिस आती है, परिवार में किसी को भी पूछती नहीं है और बीच में से किसी को भी उठा के ले जाती है। यार ब्लॉकचेन में आने के बाद ये तो हमें फायदा होगा बहुत सारे लोगों को कि पहले ही उनको पता चल जाएगा कि किस किस का नाम है, क्योंकि ब्लॉकचेन पूरा पब्लिक सिटी होता है, पब्लिक सिटी लेजर है दोस्त, कोई भी किसी का भी हिस्ट्री देख सकता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सच यहाँ पर रीड करके भी दिखा देता हूँ। पुलिस कंप्लेंट ऑन ब्लॉकचेन पोर्टल में शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। क्या दोस्त, उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। अब ब्लॉकचेन है क्या, आसान भाषा में देखो मैं बताऊँ, सूचना रहेगी सुरक्षित, सूचनाओं को ब्लॉक में स्टोर करके रखा जाता है। हर ब्लॉक 3 चीज से मिलकर बनता है, पहले इंफॉर्मेशन के रूप में डाटा स्टोर, दूसरे में ब्लॉक का हैश होता है और ब्लॉक का फिंगरप्रिंट कह सकते हैं, या तकनीकी खासियत, या किसी भी एक बार डाटा ब्लॉकचेन के अंदर दर्ज हो जाता है तो उसे बदलना मुश्किल है। ये खुद गवर्नमेंट ले रही है डिसीजन, यूपी पुलिस ने ये डिसीजन लिया है। ये देख लीजिए, मैंने बताया स्टेटस भी देख सकेंगे, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, स्टेटस भी देख सकेंगे। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत क्या कैसे चल रही है, क्या चल रहा है शिकायत के अंदर, पूरी जानकारी ब्लॉकचेन के पोर्टल के माध्यम से आप ले सकते हैं घर बैठे। तो यार जब पुलिस और गवर्नमेंट इतनी अग्रणी हो चुकी है ब्लॉकचेन के लेकर, तो अब आप क्यों सेंट्रलाइज प्रोग्रामों में काम कर रहे हैं। अब मैं बात करूं दोस्त फोर्साज की देख लेते हैं। फोर्साज क्या रियल में, फोर्साज इज रियली डिसेंट्रलाइज। मैंने गूगल पे ये सर्च किया, देख लीजिए दोस्त, यह मैंने गूगल पे सर्च किया कि फोर्साज इज रियली डिसेंट्रलाइज। आप भी कर सकते हैं, क्रोम ब्राउजर पे जाइए या गूगल ब्राउजर पे जाइए और वहां पे लिख सकते हैं फोर्साज इज रियली डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो यहाँ पर लिखा हुआ आया, मैं हिंदी में पढ़ के दिखा देता हूँ, या फोर्साज इज द फर्स्ट एवर फुली डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग है ना मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रीड इसको जूम करके बता देता हूँ। फोर्साज पहली बार पूरी तरीके से विकेंद्रीकरण विपणन तंत्र है जो इथेरियम ट्रोन स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, इसलिए ये पूरी तरीके से फेल प्रूफ है। ये बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकता, इसका मतलब इसे किसी के द्वारा बंद नहीं किया जा सकता है ना, इसी किसी के द्वारा बंद किया नहीं जा सकता है, या किसी भी तरह से इसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वहां से नियंत्रित करने वाला इसको कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। तो दोस्त यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलता हूं मैं सीधा प्लान की ओर कि यार हमारा प्लान कैसे वर्क करता है ना। तो मैं सीधा आया दोस्तों कि फोर्सेज के अंदर हम आ तो जाते हैं, लेकिन इनकम हमें कैसे करना है। चलिए यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ को। दोस्त मैंने दूसरी पीडीएफ ओपन कर ली है, जो हमारी मेन फोर्सेज की ऑफिशियल पीडीएफ है ना। और चलते हैं, दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्त फाइनेंशियल डिस्क्लेमर, फोर्साज क्या डिस्क्लेमर देता है कि आई एम नॉट ए इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट गिवन इन्फॉर्मेशन फॉर एजुकेशन ओनली, काइंडली टेक योर डिसीजन विजली, प्लीज अंडरस्टैंड द ऑल थिंग्स पॉजिटिवली एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, आल्सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर के लिए फोर्साज एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है। ये आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोलता, यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पर कुछ अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी हम ब्लॉकचेन क्या है, वाई फोर्साज क्रिप्टो क्या है, तो है ना। मैंने यहाँ से थोड़ा सा और बता देता हूँ। वही ब्लॉकचेन हमें क्यों करना चाहिए। दरअसल ब्लॉकचेन क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ना डिजिटल करेंसी को बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, वही बिटकॉइन एक डिजिटल लेजर का माध्यम है जिसके जरिए कुछ चीजें बेची और खरीदी भी जा रही है। ये इंटरनेट मनी का आ गया चलन दोस्तों। और यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मनी मैं आपको कुछ बता दूं, यहाँ पे भी है ना, इसको भी मैंने बताना जरूरी है। बार्टर सिस्टम दोस्तों, ये क्या है, आज के कुछ साल पहले 100 साल पहले बार्टर सिस्टम चलता था, फिर गोल्ड आया,
मेटल कॉइन आए, पेपर मनी आए, प्लास्टिक कार्ड आए, इलेक्ट्रॉनिक मनी का आए और क्रिप्टो करेंसी आई। तो दोस्त ये बदलाव आया, धीरे धीरे बदलाव आया जमाने के अंदर, और ये बदलाव हमने स्वीकार किए। बार्टर सिस्टम में क्या है, अदला बदली। आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले ये चलता था अदला बदली। दोस्त आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, तो मैंने आपको गेहूं दे दिया, आपसे चावल ले लिया। उसके बाद जमाने के अंदर थोड़ा सा बदलाव आया तो गोल्ड आया। गोल्ड को क्या है, गोल्ड में दिक्कत आ रही थी, इधर उधर ले जाने के लिए, इधर घूम है ना, दिक्कत बहुत बड़ी आ रही थी, डर बना रहता था अपने साथ में। उसके बाद थोड़ा सा और चेंज हुआ है जमाना, मेटल कॉइन आया। मेटल कॉइन में क्या है दोस्त, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई, मेटल कॉइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि उनको अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, तो मान लीजिए 1000 रुपये के मुझे मेटल कॉइन ले जाने, तो दोस्त उसमें भारी वेट हो जाता था, बहुत ज़्यादा वजन हो जाता था, तो उसको ले जाना बहुत ही मुश्किल था। अब चलते हैं, उसके बाद में चलन चला, है ना, जमाना चेंज हुआ, पेपर मनी आई। पेपर मनी को आप अभी भी यूज कर रहे हैं हम, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है, अगर मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो यार क्या मैं 10 लाख रुपए मेरी जेब के अंदर या मेरे थैले के अंदर लेके जाऊंगा, मेरे बैग के अंदर लेके जाऊंगा? दोस्त नहीं, वो इम्पॉसिबल है। मेरे साथ लेके तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे को एक डर बना रहेगा, मेरे ऊपर खतरा बना रहेगा कि यार किसी को पता चल जाए और कोई मेरे ऊपर ये अटैक कर दे। तो उसके बाद दोस्त आए प्लास्टिक कार्ड। तो प्लास्टिक कार्ड आप समझते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जिसे बोलते हैं। तो प्लास्टिक कार्ड में क्या हो रहा है दोस्त, मैं जाता हूँ, जाने के बाद वहाँ पे लिमिट लगाई दी जाती है यार, 40,000 50,000 रुपये से ज़्यादा आप वहाँ पे पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। पैसा हमारा है, लेकिन एक बैंक ने वहाँ पर विड्रॉ की कंडीशन लगा दी कि यार इतने ज़्यादा से इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो दोस्त वो भी एक फेल जैसा एग्जाम्पल आ गया सामने, क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे 5 लाख का बिजनेस देना है यार, 5 लाख मुझे वहाँ पे जाके निकालना है, तो या तो मुझे 5 से एटीएम लेने पड़ेंगे, और मुझे 5 से एटीएम के लिए 5 से घर वालों का मेरा अकाउंट लेके जाना पड़ेगा। चलिए चलन चला, इलेक्ट्रॉनिक मनी आई। इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या आया, वहाँ पे भी कंडीशन है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप सब यूज करते हैं। तो इसमें क्या, इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या दिक्कत आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मनी मान लीजिए मैं आपको पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कभी कभी पैसा फंस जाता है। मैंने अभी आपको पेमेंट दिया, तो पेमेंट आपके पास भी नहीं पहुँचेगा, मेरे पास से डेबिट हो जाएगा और आपका काम रुक जाएगा। वो पैसा आपका 2 से 3 दिन के बाद में होल्ड, है ना, आपको वापस मिलेगा। वो फ़ोन पे के उसमें वो अकाउंट में होल्ड हो जाएगा 2 से 3 दिन के लिए। दोस्त आपका काम तो रुक गया ना, कोई अर्जेंट काम है, रुक गया, बिल्कुल रुक गया। तो उसके बाद चलन चला और फिर से बदलाव हुआ, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा नेटवर्क है दोस्त, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप पीयर टू पीयर में आपको डायरेक्टली आपको दे दूंगा, और हजारों लाखों करोड़ों रुपए भी एक साथ में यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। साथ ही अब चलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ें मैंने बताई दी दोस्त। सेंट्रलाइज और कम डिसेंट्रलाइज के अंदर डिफरेंट आपको पता ही होगा, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में डिफरेंट आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही बता दिया। अब मैं बात बताऊँ दोस्तों, मैंने बता दिया फोर्साज पे हम मार्केटिंग करते हैं, तो हम मार्केटिंग करते हैं BUSD पर। BUSD कैसे काम करता है, BUSD मैं आपको बताऊं, बाइनेंस का अपना खुद का कॉइन है, एक डॉलर है, जिसको न्यूयॉर्क गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल भी मिला हुआ है। द 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम इकोसिस्टम, फोर्साज क्या है, 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है, और इसके फाउंडर जो इसके डेवलपर है उनका नाम है मिस्टर लाडो ओखोटनिकोव, जिन्होंने, जो रशिया से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट करने के बाद इस सिस्टम को पूरी तरीके से 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिप्लॉय कर दिया। चलते हैं और भी चीज़ें हम जानेंगे। अब सबसे बड़ी बात बताऊं दोस्तों, मैं फोर्साज में ज्वाइनिंग करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, फोर्साज में ज्वाइनिंग करने कैसे होती है। तो दोस्त आपको बताओ, फोर्साज में ज्वाइन होने के लिए आपके पास में आपका बैंक होना बहुत ज़रूरी है। एक एक्सचेंजर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक पड़ेगी ट्रस्ट वैलेट, जो कि ब्लॉकचेन का एक वैलेट है। एक एक्सचेंजर जो बाइनेंस है, अपने इंडिया के अंदर 15 से 20 एक्सचेंजर रन कर रहा है। आप किसी भी एक्सचेंजर के माध्यम से ये फोर्साज के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जिनमें से बाइनेंस है, वर्ल्ड का जाना माना एक नंबर एक्सचेंजर, होबी है, कोइनसिक्यूबर है, CoinDCX है, वजीरक्स है, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजर है, मैं नाम लूँ तो काफ़ी देर हो जाएगी। अब अगर हम फोर्साज में ज्वाइनिंग करना चाहे तो यार मिनिमम ज्वाइनिंग 28 BUSD प्लस 4 5 से 6 यहाँ पर BSC यानी कि BNB का स्मार्ट चेन गैस फी लगता है ना। तो ओनली 3,000 रुपये के समथिंग, अब पहले ये 80 रुपये का था BUSD, अभी 88 रुपये का चल रहा है, तो 3,000 रुपये के समथिंग यहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर हम फोर्साज के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारे को फोर्साज में 4 प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं।
कितने? 4 प्रोजेक्ट। 4 प्रोजेक्ट कौन कौन से रहेंगे? X3, X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड, और चारों के चारों प्रोग्राम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वर्क करते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं फोर्साज के अंदर X3 प्रोग्राम के अंदर कितने स्लॉट है। दोस्त X3 प्रोग्राम की मैं बात करूं तो यहाँ पर फोर्साज के X3 प्रोग्राम के अंदर आपको 12 स्लॉट देखने को मिल जाएंगे। सेम X4 के अंदर भी आपको 12 स्लॉट ही देखने को मिलेंगे, जिसकी वैल्यू रहेगी फर्स्ट वाला स्लॉट $5, $10, $20, यानी कि हर अगला स्लॉट उसका मल्टीप्लाई होता जाएगा पिछले स्लॉट से। ऐसे ही X4 के अंदर हर अगला स्लॉट पिछले स्लॉट से अगला मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला 5, 10, 20, 40, 80, 760, 320, तो लास्ट वाला 9,999 BUSD का। चलिए हम बात करते हैं ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स के अंदर भी आपको 12 स्लॉट देखने को मिलेंगे। 12 स्लॉट से आप काम कर सकते हैं। क्या? ट्रिपल एक्स के अंदर आपको 12 स्लॉट देखने में मिलेंगे, और 12 स्लॉट किस तरह से काम करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इनका सर्कल काम करता है। चलते हैं आगे। और एक बात तुम्हें बताना भूल गया, ट्रिपल एक्स का स्लॉट थोड़ा सा यहाँ पर इसकी कॉस्ट थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पर इसकी कॉस्ट फर्स्ट वाले स्लॉट की $8, $15, $29, $57, इस तरह से लास्ट वाला $9,696। अब चलते हैं दोस्त आगे। एक्स गोल्ड। एक्स गोल्ड के प्रोग्राम के अंदर हमें 15 स्लॉट देखने को मिलेंगे। कितने? 15 स्लॉट हमें मिल जाते हैं। और 15 स्लॉट किस तरह से की कॉस्ट क्या होती है? 10, 20, 30, 50, 80, 130, 210, 340, है ना, और लास्ट वाला $9,870। अब चलते हैं X3 का जो हमारा जो वर्किंग प्लान है, ये वर्क कैसे करता है। चलते हैं, है ना, मैंने अपना ब्रूश कर लिया है वो। और अब मान लीजिए आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग लिया। आप अगर ज्वाइनिंग लेने के बाद किसी को भी एक मेंबर को ज्वाइनिंग करवाते हैं तो ये क्या है? 100% डिस्ट्रीब्यूशन मैंने प्लान बताया है। तो ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, साथ ही ये 100% वर्किंग प्लान है। कौन सा? X3। चलते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग लिया। ज्वाइनिंग लेने के बाद आपने किसी भी पर्सन को यहाँ पर फर्स्ट मेंबर को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर कितना मिल जाता है? 100 का 100%। कितना? 100 का 100% पैसा यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये आपकी आईडी है। यहाँ पर यू यहाँ पर आप हो। 100% फर्स्ट आईडी से पैसा 100% आपको मिल जाता है। अब चलते हैं, जैसे ही मान लीजिए आप दूसरे मेंबर के पास जाते हैं, दूसरे मेंबर को यहाँ पे ज्वाइन करवाते हैं। दूसरे मेंबर से भी आपको दोस्तों कितना मिल जाता है? 100 का 100%। कितना? 100 का 100% पैसा आपको मिल जाता है। किसको? यहाँ से, ये दोनों मेंबर से, फर्स्ट मेंबर से और दोनों मेंबर से 100%। कितना? 100 का 100%। 100% कितना हो जाता है दोस्त? मान लीजिए आपने $100 से किसी को ज्वाइन करवाया, $150 से आपने ज्वाइन करवाया, तो $150 आपको 150 ही आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप फर्स्ट सेकंड से आपको कितना मिल गया? 100% यहाँ से इन दोनों मेंबर से आपको मिल गया। अब जैसे ही आप तीसरे मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं दोस्त, ये स्लॉट को खाली करता है और तीसरा मेंबर डायरेक्ट आपके अपलाइन को, क्योंकि आपको भी तो किसी ने ज्वाइन करवाया और उनका भी तो फर्ज बनता है ना कि यार अगर आपको मैंने ज्वाइन करवाया, मैंने सिस्टम में अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, तो कुछ मेरे को भी फायदा मिलना चाहिए। तो भाई दोस्त जरूरी है। तो थर्ड वाले मेंबर का इनकम आपके अपलाइन को मिल जाता है 100%, और स्लॉट रिसाइकल हो जाता है, वापस से खाली हो जाता है, भरने के लिए वापस से तैयार हो जाता है। तो X3 का मैकेनिज्म आपको बिल्कुल ही सिंपली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फोर्साज का हमारा X4 का मैकेनिज्म। X4 का मैकेनिज्म दोस्त किस तरह से काम करता है। X4 में मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग लिया। X4 में मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग लिया। ज्वाइनिंग लेने के बाद में आप किसी भी पर्सन को स्लॉट बाई करने के बाद में ये आप कौन है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आप हो। कौन? ये आपकी आईडी है। किसकी दोस्त? ये आपकी आईडी है। अब मान लीजिए आप किसी भी मेंबर को, फर्स्ट वाले मेंबर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसका 100% पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसका पैसा आपके अपलाइन, यहाँ पर अपलाइन, आपके डाउनलाइन, यहाँ पर ये अप और डाउन और क्रॉस, ये किसी को भी चला जाएगा। 3-4 मेंबर को ये चला जाएगा। ये आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, किसी को भी ये पैसा चला जाएगा। फर्स्ट वाले मेंबर का किसको चला जाएगा? फर्स्ट वाले मेंबर का, आपके अपलाइन, डाउनलाइन, है ना, आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, किसी को भी ये चला जाएगा यहाँ पर। साथ ही आप जैसे ही दूसरे मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं, दूसरा मेंबर इस पोजीशन पे आता है। कौन सी पोजीशन पे आता है? दूसरा मेंबर इस पोजीशन पे आता है। तो यहाँ से वो इनकम आपको ना दे के क्या करेगा? वो भी
वो दूसरा मेंबर आपको इनकम ना दे के ये आपके क्या करेगा, ये आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी किसी को भी दे सकता है ना। ये भी क्या करेगा, आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी किसी को भी दे सकता है। यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर ये अप और डाउन क्रॉस कहीं भी किसी को भी दे सकता है। अब मान लीजिए आप जैसे ही तीसरे मेंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे ही तीसरे मेंबर को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो तीसरे मेंबर का कितना 100%, कितना 100% पैसा यहाँ पर ये आपको देने वाला है। कितना 100% पैसा ये आपको देने वाला है। तीसरे के बाद में जैसे ही आप चौथा मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं तो चौथा मेंबर इस जगह पे आके फिल होगा और ये यहाँ से ये भी आपको ही इनकम देने वाला है। पांचवें मेंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं, पांचवा मेंबर यहाँ पे फिल होगा, यहाँ से क्या करेगा, ये पांचवा मेंबर भी आपको 100% इनकम देने वाला है। छठा मेंबर आएगा, स्लॉट को रिसाइकल करेगा, दोबारा से खाली करेगा और ये इनकम आपके अपलाइन डाउनलाइन अपलाइन को क्रॉस लाइन कहीं भी या शायद ज्यादा अगर दिखता चांस यहाँ पर ये आपके अपलाइन को दे देगा। तो दोस्त X4 का मैकेनिज्म आपको बिल्कुल क्लियरली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ट्रिपल एक्स का भी समझ लेते हैं कि ट्रिपल एक्स किस तरह से काम करता है। ट्रिपल एक्स दोस्त एक जबरदस्त प्लान, बहुत ही शानदार प्लान। मान लीजिए आपने ट्रिपल एक्स में अपने वही फ्रेंड रहेंगे, ज्वाइनिंग दूसरे नहीं करवाने, जो आपके X3 के अंदर आ रहे हैं वही फ्रेंड रहेंगे। ट्रिपल एक्स के अंदर वो स्लॉट बाई करते हैं। जैसे ही मान लीजिए वो स्लॉट बाई करते हैं तो स्लॉट बाई करने के बाद में क्या होगा दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो मेंबर आएगा इसका इनकम यहाँ पर ये जो मेंबर आएगा, एक मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है चलो ना, यहाँ पर इसको येलो कर लेता हूँ। दोस्त जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट वाला मेंबर आएगा, ये इनकम आपको नहीं देगा, ये दूसरा मेंबर आएगा ये भी इनकम आपको नहीं देगा। दोस्त ये दोनों इनकम आपको नहीं देंगे, ये दोनों आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन, यहाँ पर ये अपलाइन डाउनलाइन और क्रॉस लाइन किसी को भी दे देंगे, कोई इश्यू नो डाउट है ना। अब इनके नीचे क्या होता है, इनके नीचे इन दोनों के नीचे कितना आता है दोस्त, 4 मेंबर आते हैं। इन दोनों ये दोनों क्या करते हैं, ये भी अपना लेके आते हैं, ये अपना लेके आते हैं, है ना। इन दोनों के नीचे 4 मेंबर आते हैं। तो चारों मेंबर क्या करते हैं, चारों मेंबर जैसे ही आते हैं तो चारों मेंबर से में से आपको ये फर्स्ट वाला जो मेंबर है, ये जो फर्स्ट वाला मेंबर है तो थर्ड नंबर का है ना, ये थर्ड मेंबर से आपको कितना इनकम आएगा 30%, जितना स्लॉट का वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर स्लॉट का वैल्यू मान लीजिए है ना, यहाँ पर $8 का स्लॉट है ना। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाले से इनकम आपको नहीं आएगी, दूसरे वाले से भी इनकम आपको नहीं आएगी, तीसरे वाले से आपको 30% इनकम आएगी, चौथे से 30% आएगी, पांचवे से 30% आएगी, जितना वैल्यू स्लॉट की है। छठा मेंबर आपको इनकम नहीं देगा, ये आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी किसी को भी दे देगा। इनके नीचे आते हैं, 7वां मेंबर आता है, इधर 8वां आता है, इधर 9वां आता है, इधर 10वां आता है, 11वां आता है, इधर 12वां आता है। दोस्त इन मेंबर से इन सभी मेंबर से आपको इनकम कितनी आने वाली है दोस्त, मैं आपको इन सभी से बता दूं। यहाँ पर इन लोगों से 8 में से 7 मेंबर का आपको कितना आएगा 70%। यानी कि अगर आपकी थर्ड लेवल के अंदर आप 1 लाख रुपए का बिजनेस दे देते हैं तो वहां से 70,000 रुपए की इनकम थर्ड लेवल से आपको आने वाली है। दोस्त बिल्कुल ही क्लियरली ये प्लान आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला इनकम नहीं देता है, फर्स्ट दोनों मेंबर आपको इनकम नहीं देंगे, है ना। दोनों ये आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी किसी को भी दे देंगे। और ये रही बात इनकी, यहाँ से 30% ये आपको देंगे 3 मेंबर, और यहाँ से ये 70% ये आपको देंगे, जो थर्ड वाली लेवल है, थर्ड वाली ड्रॉ है। चलते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्त। अब चलते हैं एक्स गोल्ड का प्लान। दोस्त यहाँ पर एक्स गोल्ड में ही होता है असली गेम शुरू। यार पैसा भी कम लगाना है और इनकम भी ज़्यादा करना है, वर्किंग इनकम भी करना है, नॉन वर्किंग इनकम भी ज़्यादा करना है। कहाँ से इनकम आती है, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया दोस्त आपको, ट्रिपल एक्स के अंदर ये स्लॉट है ना, ये आपको अकेले को नहीं भरना। यहाँ पर X4 के अंदर और ट्रिपल एक्स के अंदर और एक्स गोल्ड के अंदर ये स्लॉट आपको नहीं भरने, आपको अकेले को नहीं भरने, ये स्लॉट
जो X4 का स्लॉट है आपके द्वारा और आपके अपलाइन के द्वारा भरा जाएगा। उधर XXX का स्लॉट है, ये भी आपके द्वारा भरा जाएगा, आपके 2 अपलाइन के द्वारा भरा जाएगा। ऐसे ही एक्स गोल्ड का स्लॉट भी दोस्त यहाँ पर क्या होगा, एक्स गोल्ड में आपको इनकम किस तरह से आएगी। एक्स गोल्ड के अंदर थोड़ा सा मान लीजिए, है ना, यहाँ पर एक्स गोल्ड के अंदर मान लीजिए आप फर्स्ट मेंबर को लेके आ रहे हो, ये आप हो। कौन है? ये आप हो। आप क्या करते हैं, इस फर्स्ट मेंबर को लेके आते हैं, इधर इसको लेके आते हैं। 2 मेंबर को आप लाए तो दोनों मेंबर से क्या होगा दोस्त, यहाँ से आपको इनकम नहीं आएगी, इससे नहीं आएगी, इससे नहीं आएगी। इन दोनों की इनकम कहाँ पे जाएगी, ये आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कहीं भी किसी को भी चली जाएगी। जब ये इनकम ऊपर दे सकता है तो दोस्त यहाँ पर इनकम, और जरूरी नहीं है दोस्त ये मेंबर आपके ही द्वारा आ रहे हैं, ये मेंबर आपके अपलाइन के द्वारा आ सकते हैं, अपलाइन के अपलाइन के द्वारा आ सकते हैं, अपलाइन के अपलाइन के द्वारा आ सकते हैं। यानी कि 3 अपलाइन भी काम कर रहे हैं तो उनकी टीमों से, उनकी डाउनलाइन टीमें, उनकी क्रॉस लाइन टीमें काम कर रही है, तो वहाँ से भी ये इनकम, ये मेंबर आपको मिल जाएंगे। और जो मेंबर आपके वैलेट अकाउंट में आएगा, आपके सिस्टम में आएगा, स्लॉट के अंदर आके फिल होगा, बैठेगा, वो आपको इनकम दे के जाएगा। जिस जगह पे वो आएगा, जो पोजीशन पे वो आएगा, उसी हिसाब से आपको इनकम दे के जाएगा, जितने डॉलर वैल्यू स्लॉट की होगी। अब मान लीजिए आपके 2 के नीचे मान लीजिए 4 मेंबर आते हैं। कितने आते हैं? 2 के नीचे ये चारों मेंबर आते हैं। तो दोस्त इन चारों मेंबर से आपको इनकम कितना आता है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इन चारों मेंबर से आपको इनकम आता है, वो आता है 20%। कितना? 20%। कितना आता है? 20% है दोस्त। इन चारों मेंबर को आप नहीं लाएंगे, इन ये आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन किसी के भी द्वारा आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्लॉट के अंदर आके बैठे हैं तो आपको इनकम दे के जाएंगे। कितनी इनकम देंगे? 20%। मान लीजिए ये $10 का स्लॉट है, $10 का स्लॉट है, तो ये कितना इनकम देंगे? 20%। मान लीजिए ये फर्स्ट वाला मेंबर आएगा, ये फर्स्ट वाला मेंबर आपके साथ आएगा, तो ये 20% कितना बनता है? मान लीजिए $10 का स्लॉट है, तो 20% कितना बनता है? $2 दोस्त, ये आपको देंगे। तो ये कितना देगा आपको? पता चल गया, 20%। अब इन दोनों के नीचे थर्ड वाली ड्रॉ के अंदर, जो हमारी थर्ड वाली ड्रॉ है, तो इस ड्रॉ के अंदर आते हैं 8 मेंबर। ये 8 मेंबर इस ड्रॉ के अंदर आएंगे। तो दोस्त अब ये 8 मेंबर आपको इनकम किस तरह से देंगे यार? ये 8 मेंबर आपको इनकम कितना देंगे? 30%। कितना? 30%। कितना देंगे? 30%। 30% कितना होगा? $10 का 30% हो जाता है दोस्तों, $3। इस ड्रॉ से आपको 30% इनकम मिलने वाली प्रत्येक व्यक्ति से। मान लीजिए ये मेंबर आता है तो $3 आपको देगा, है ना। कितना देगा दोस्त? ये 30% आपको देगा। मान लीजिए ये मेंबर आया तो ये कितना देगा? $3 आपको देगा। ये मेंबर आएगा, ये भी $3 देगा, ये भी $3, ये भी $3, ये भी $3, ये भी $3, ये भी $3। हर मेंबर से आपको $3 मिलने वाले हैं। तो चलते हैं अब इस ड्रॉ के बाद में हमारी जो लास्ट में आती है फोर्थ ड्रॉ के अंदर आपको कितना आना है दोस्त? फोर्थ ड्रॉ में भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर फोर्थ ड्रॉ के अंदर आपको मेंबर मिल जाएंगे टोटल ही 16। कितने? 16 मेंबर। तो दोस्त 16 में से यहाँ पर 1 मिनट, ये 16 में से आपको कितना आएगा दोस्त? 16 में से यहाँ पर इधर से कितना आएगा? 8 मेंबर है यहाँ पर, ये 8 मेंबर है। 8 में से 7 का आपको आएगा, और कितना आएगा? 50%। इधर ये 8 मेंबर है, 8 में से आपको 7 का आएगा, और कितना आएगा? 50%। कितना आएगा? 50%। ये जो 2 मेंबर होंगे ना, ये 2 मेंबर, एक तो इससे आपको नहीं आएगा, और इसके बाद में एक ये यहाँ पर ये लास्ट में है, तो इन दोनों से आपको इनकम नहीं आएगा। 50% कितना होता है? मान लीजिए आपका स्लॉट $10 का है। कितना? $10 का स्लॉट है, तो ये फोर्थ ड्रॉ से कितना इनकम? 50%। ये इनकम कितना? ये स्लॉट आया, आदमी आया, इसने $10 से आया है यहाँ पर, तो ये आपको कितना देगा? ये वाला $5। कितना देगा? $5। दूसरा ये भी $5 देगा, ये भी $5, ये भी $5, और सभी ये $5 कितने? सभी $5 देंगे। ये जो लास्ट का मेंबर रहेगा ये आपको इनकम नहीं देगा। इधर से
इधर से ये इनकम आपको नहीं देगा। बाकी सभी से इनकम आपको 100%, मैं कहता हूँ कितना गुना दे रहा है दोस्त, $10 लगा के $110, $108 के समथिंग आपको ये इनकम देने वाला है, ये स्लॉट एक्स गोल्ड का। अब बात आती है आपको कितने लेवल से शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ से आप बड़ा प्रॉफिट, जल्दी ही बड़ा प्रॉफिट बना सके। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा दोस्तों कि आप कम से कम यहाँ पर इस प्लान को X3 के अंदर 3 स्लॉट से करें। हो सकता है अगर आपकी आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि मुझे ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप कम से कम 3 स्लॉट से स्टार्ट करें। X3 के अंदर 3 स्लॉट से स्टार्ट करें, X4 के अंदर 3 स्लॉट से स्टार्ट करें, XXX के अंदर 3 स्लॉट से स्टार्ट करें, X गोल्ड के अंदर। दोस्त अगर इन 3 स्लॉट से आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको लगेगा, टोटल में कॉस्ट की बात करूँ तो टोटल कॉस्ट में इधर से बता देता हूँ आपको। अगर 3 स्लॉट से आप बात करते हैं स्टार्ट तो आपको टोटल कॉस्ट जाएगी, वो जाएगी कितनी, 182 BUSD। कितनी, ये 182 BUSD। 182 BUSD का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं INR में कितना बनेगा, है ना। आप एक लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा पैसा कमाना है, लाइफ में अच्छा करना है, तो 3 लेवल से इस सिस्टम को आप स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करने के बाद इस सिस्टम से बड़ी अर्निंग आप कर सकते हैं। सो दोस्तों ये प्लान बिल्कुल ही आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो दिए हुए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी इस सिस्टम की दे दूंगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है तो, और थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले ताकि फोर्स के रिगार्डिंग में अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको ज़रूर मिलती रहे। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में पूरे जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, जय फोर्स, जय हिंद, थैंक यू।